हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मशाल के सीज़न 1 के एपिसोड 8 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 8 के स्टार्ट में रोडीज रेजर से कहता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उससे एक गोल्ड कॉइन ले सकता है। फिर रोडीज खुद को ऑर्का डॉर्म का मैग्मा मास्टर बताता है। तभी रोडीज रेजर पर अटैक करता है, तो रेजर अपनी लेफ्ट आई की हेल्प से उसके अटैक से बच जाता है। फिर रेजर कहता है कि सरप्राइजिंगली रोडीज ऑर्का डॉर्म का स्टूडेंट होने पर भी बहुत अग्रेसिव है, लेकिन रोडीज रेजर के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं था। उसके बाद एक स्टूडेंट को अबेल डॉल बना देता है। फिर लेंस कहता है कि लैंग डॉर्म के इलाइट मागिया ल्यूपस ग्रुप में मैजिकली टैलेंटेड और हाई ईगो वाले स्टूडेंट्स हैं। तभी मागिया ल्यूपस ग्रुप के हाई रैंक के स्टूडेंट इस स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए उन्हें इन एक्चुअल स्किल रखने वाले स्टूडेंट के खिलाफ डिफेंस नहीं खेलना चाहिए। फिर लेंस बताता है कि ये स्कूल स्टूडेंट से अदर डॉर्म की लोकेशंस छुपा कर रखता है, जिससे स्टूडेंट्स अपने डॉर्म के स्टूडेंट्स के साथ ही कंपटीशन करें। तभी लेंस अदर डॉर्म्स की लोकेशन पता लगाने का कहता है, जिससे वो उनके कॉइन जीत सकें। तो मैस लेंस की बात से एग्री करता है और लेंस कहता है कि क्या मैस उसकी बात सुन भी रहा था। फिर लेंस बताता है कि मैस को स्कूल में एडमिट हुए 1 महीना हो गया है, इसीलिए उसे अब अपने डॉर्म का कोट पहनना चाहिए। तभी मैस कोट के लोगों के बारे में पूछता है, तो लेंस इसे एडलर डॉर्म का मार्क बताता है। फिर लेंस कहता है कि ये लोगो लेटर्स से मिलकर बना है, जो कि मैजिक से एक डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया है, और इस कोड से मैस को याद रहेगा कि वो एक डॉर्म को बिलोंग करता है। तभी लेमन मैस के पास आती है और बताती है कि टॉम एक बड़ी मुसीबत में है। तो मैश कहता है कि उसे अभी अपने क्रीम पफ बनाने हैं, पर लेमन मैस को टॉम के पास चलने का कहती है। फिर वो सभी नर्स के ऑफिस में जाते हैं, तो टॉम अपने फ्रेंड्स से पूछता है कि वो सभी कैसे हैं। तभी मैश टॉम की बातों को कैप्टन कैरेक्टर जैसा बताता है। फिर लेमन पूछती है कि टॉम के साथ क्या हुआ है और वो इतना कमज़ोर क्यों दिख रहा है। तो टॉम को इस बारे में कुछ याद नहीं होता है, और जब वो जगह था तब वो नर्स के ऑफिस में था। तभी टॉम कहता है कि वो अपनी लाइफ को बहुत एक्टिवली जीता है, जिससे वो सोने के बाद मॉर्निंग में ही उठता है। पर जिस रात को वो बेहोश हुआ था, तब उसने सपना देखा था कि वो एक डार्क बॉक्स में फंसा हुआ है। फिर टॉम पूरी तरह कॉन्शियस था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी टॉम इस स्टेट में कई घंटों तक रहा था, और क्या ये सब एक सपना था। तो मैश कहता है कि कैप्टन बहुत शॉक्ड है और उसे एक क्रीम पफ खाने की ज़रूरत है। फिर लेमन मैस को धीरे बोलने का कहती है। तभी लेमन टॉम से उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में पूछती है, तो टॉम कहता है कि वो थोड़ी कमज़ोरी फील कर रहा है, और साथ ही अब वो कुछ टाइम तक मैजिक यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि टॉम अपने अंदर मैजिकल एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा है, और शायद किसी ने उसकी मैजिकल एनर्जी को शक कर लिया है। फिर लेंस पूछता है कि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों हैं। तो टॉम बताता है कि इन सभी स्टूडेंट्स ने भी अपनी मैजिकल पावर कुछ टाइम के लिए खो दी है, और अभी हेड मास्टर वालबर्ग भी ब्यूरो ऑफ मैजिक से मिलने गए हैं। तभी लेमन मैस को एक क्रीम पफ जैसा गुड लक चार्म देती है, जिसे लेमन ने अपने हाथों से बनाया होता है। फिर मैस पूछता है कि इसमें ये रिबन क्या कर रहा है। तो लेमन कहती है कि मैस बहुत बुद्धू है। तभी लेमन मैस को ज़्यादा रिस्की काम करने से मना करती है, तो मैस लेमन से एग्री करता है। फिर लेमन कहती है कि मैस को ये गुड लक चार्म हमेशा अपने पास रखना चाहिए, और मैस हमेशा लेमन को याद करे। तो मैस ऐसा ही करने का कहता है। फिर देर रात में डॉर्म की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। तभी लेंस कहता है कि ज़रूर इन घटनाओं के पीछे मागिया ल्यूपस का हाथ है। तो मैस कहता है कि क्या उन्हें स्कूल आवर्स के बाद इस तरह से डॉर्म में घूमना चाहिए। तभी लेंस मैस को एक स्ट्रेट एरो बताता है। फिर डॉट कहता है कि अगर वो बाद में माफ़ी मांग लेंगे तो सब सही हो जाएगा। तभी फिन कहता है कि वो उसे अकेला ना छोड़ें। फिर लेंस पूछता है कि फिन और डॉट उनके साथ क्यों आ रहे हैं। तो डॉट कहता है कि उसे भी कॉइन्स चाहिए, और फिन भी रूम में अकेला नहीं रहना चाहता था। तभी मैस उन दोनों के लिए बैड फील कर रहा होता है, इसीलिए लेंस इन दोनों को भी साथ में आने दे। तो लेंस इस बारे में श्योर नहीं होता है। फिर डॉट वहाँ पर लेमन को देखता है, तो डॉट लेमन को आवाज़ देने वाला होता है। तभी लेंस डॉट को रोकता है, और लेमन के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर लेमन भी डॉल बन गई होती है। तभी वो सभी लेमन से छुप जाते हैं, और लेंस कहता है कि ये डेफिनेटली किसी तरह का मैजिक है। तो फिन बताता है कि लेमन कहीं पर जा रही है।
फिर मैस लेमन का पीछा करने का कहता है। तभी फिन बताता है कि लेमन उस कॉर्नर पर मुड़ी थी। देन वहाँ पर लेमन नहीं होती है। तो डॉट कहता है कि लेमन कहाँ गई और आगे रास्ता बंद है। तभी फिन लकड़ी के क्रैकिंग की आवाज़ सुनता है और डॉट को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो दोनों मैस के पास चले जाते हैं। तो लेंस कहता है कि ये बस एक मैजिक स्पेल है। तभी लेंस डिस्क्लोज बोलकर एक डोर को रिवील करता है। फिर लेंस कहता है कि उसके मैजिक से वो बस इस डोर को रिवील ही कर सकता है। तो फिन कहता है कि उन्हें इस डोर को ओपन करने के लिए एक स्पेशल मैजिक स्पेल चाहिए। तभी डॉट मशीन गन एक्सप्लोजन से डोर पर अटैक करता है, जिससे डोर ओपन नहीं होता है। फिर डॉट कहता है कि अब वो क्या करेंगे। तभी मैस एक स्टैचू को लेकर आता है, जिसे मैस डोर के पास रखता है। फिर मैस अपने पंच से डोर को थोड़ा ओपन करता है। तभी मैस स्वॉर्ड को डोर के नीचे लगाता है और अपनी किक से डोर को ओपन कर देता है, जिससे वो डोर डॉर्म की छत तोड़कर बाहर चला जाता है। फिर फिन कहता है कि मैस ने लीवर की पावर से डोर को उखाड़ दिया, तो मैस इसका क्रेडिट स्टैचू को देता है। तभी लेंस कहता है कि लेमन इसके अंदर है और शायद मागिया ल्यूपस भी यहाँ पर होगा। फिर मैस लेमन के दिए हुए गुड लक चार्म को देखता है और लेमन ने मैस को कहा था कि वो कुछ रिस्की ना करे। तो मैस कहता है सॉरी, पर वो लेमन के इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएगा। देन वो सभी सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। तो फिन कहता है कि उसे नहीं पता था कि उनके स्कूल में ये लोअर लेवल भी है। तभी मैस इसे एक सीक्रेट बेस बताता है। फिर लेंस कहता है कि उनके एनिमी ने इस जगह को अपना हाइड आउट चुना है, इसीलिए ज़रूर ये लोकेशन उनके एनिमी को एडवांटेज देगी। तभी डॉट को आगे लाइट दिखती है, जहाँ पर एक एरिना होती है। फिर लैंग डॉर्म का एक स्टूडेंट वहाँ पर आता है और बताता है कि ये जगह एक एंशियंट डुअलो मैच फील्ड है। तभी वो स्टूडेंट कहता है कि ये जगह इतनी पुरानी है कि करंट टीचर्स इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो लेंस पूछता है कि क्या वो मागिया ल्यूपस का मेंबर है। फिर वो स्टूडेंट उसे मना करता है और वो यहाँ पर थर्ड फैंग की रिक्वेस्ट पर आया है, जिससे वो उन जैसे घुसपैठियों को भगा सके। तभी वो स्टूडेंट उनसे कॉइन्स दाव पर लगाकर उसे चैलेंज करने का कहता है, पर वो स्टूडेंट उनमें से किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने देगा। फिर लेंस उससे फाइट करने जा रहा होता है। तभी डॉट उससे फाइट करने का कहता है, क्योंकि वो गुड लुकिंग गाइस से हेट करता है। तो मैस डॉट को गुड लक बोलता है। फिर डॉट उस स्टूडेंट से पूछता है कि क्या उसका कोई फ़ैन क्लब है। तो वो स्टूडेंट हाँ कहता है। तभी मैस कहता है कि इससे डॉट की जेलसी और बढ़ जाएगी। फिर डॉट उस स्टूडेंट को फिनिश करने का कहता है। तो वो स्टूडेंट पूछता है कि क्या डॉट उसके अट्रैक्टिवनेस से जेलिश है। तभी डॉट उसे हाँ बोलता है। फिर वो स्टूडेंट कहता है कि डॉट के पास गुड फेस और गुड ब्रेन नहीं है, इसीलिए वो डॉट से नहीं हारेगा। तभी वो स्टूडेंट रोज़ विप मैजिक स्पेल का यूज़ करता है। तो लेमन को बचाने के लिए डॉट की बैटल स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद ये ब्यूरो ऑफ मैजिक है, जो कि इस मैजिक रियल्म की हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है। फिर ब्लैस मिनिस्टर मिस्टर वालबर्ग को सडनली बुलाने के लिए सॉरी बोलता है। तो वालबर्ग कहता है कि उसे अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ब्लैस मिनिस्टर बताता है कि डेथ रो के 6 बहुत बदमाश मेंबर हैक्ट्रिस जेल से भाग गए हैं और उन्होंने प्रिजन के गार्ड्स को भी फिनिश कर दिया था और इन प्रिजनर्स में इनोसेंट जीरो भी था। फिर डॉट एक्सप्लोजन स्पेल से उस स्टूडेंट पर अटैक करता है। तभी उस स्टूडेंट की रोज विप एक्सप्लोजन को रोक देती है और डॉट पर अटैक करती है। फिर वो स्टूडेंट पूछता है कि क्या उन लोगों ने ही सेकेंड ईयर सिल्वा को डिफीट किया था। तो डॉट सोचता है कि सिल्वा ने उसे बहुत पीटा था। तभी वो स्टूडेंट कहता है कि सिल्वा जैसे गाइस का डबल लाइनर होना शर्म की बात है और मैजिक कैपेसिटी बेकार जाती है जब किसी को उसे यूज़ करना नहीं आता है। फिर वो स्टूडेंट खुद को सिल्वा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है। तो डॉट कहता है कि वो उससे नहीं हारेगा। तभी वो स्टूडेंट पूछता है कि डॉट कैसे जीतेगा। फिर डॉट एक्सप्लोजन बॉम्ब्स को उस स्टूडेंट के हर तरफ बिछा देता है। तभी वो स्टूडेंट सोचता है कि ये कैसे मार्क्स हैं। तो डॉट उस स्टूडेंट को देखकर चलने का कहता है और ये एक कंडीशनल मैजिक स्पेल है जिसकी पावर यूजुअल स्पेल से 5 गुना ज़्यादा है। फिर वो स्टूडेंट कहता है कि वो इतने ऑब्वियस ट्रैप में नहीं फंसेगा। तो डॉट कहता है कि उसके जैसा आदमी ही इस ट्रैप में फंसता है। तभी वो स्टूडेंट सोचता है कि डॉट कैसे उसे इन मार्क्स पर पैर रखने के लिए मजबूर करेगा। फिर वो स्टूडेंट रोज विप से डॉट पर अटैक करता है। तभी डॉट मशीन गन एक्सप्लोजन से रोज विप को रोकने की कोशिश करता है, पर कुछ रोज विप्स डॉट तक पहुंच जाती हैं। फिर वो स्टूडेंट डॉट को रोज विप से पकड़ लेता है, जिससे डॉट की वैंड नीचे गिर जाती है। तभी वो स्टूडेंट डॉट को कांटे चुभाता है और कहता है कि डॉट की मैजिक पावर कम है और डॉट उसे इन मार्क्स के ऊपर भी नहीं ला पाया
और वो डॉट को अपने नेक्स्ट अटैक से फिनिश कर देगा। फिर वो स्टूडेंट डॉट को नीचे पटकने लगता है तो डॉट कहता है कि उसने नहीं कहा था कि इन मार्क्स पर पैर रखने से ये मार्क्स एक्टिवेट होंगे। तभी मार्क वाली जगह पर एक्सप्लोजन होता है। फिर डॉट कहता है कि एक्सप्लोजन बॉम्ब एक टाइम बॉम्ब की तरह है और उसे नहीं लगा था कि डॉट उसके फेस के सामने टाइम बॉम्ब से अटैक करेगा। तभी डॉट उस स्टूडेंट पर एक्सप्लोजन करता है और कहता है कि उस प्रिटी बॉय को सभी चीज़ों को उनके लुक्स से जज नहीं करना चाहिए। फिर फिन कहता है कि डॉट जीत गया तो डॉट कहता है कि वो वैसे भी हार नहीं सकता है। तभी वो स्टूडेंट हारने के बाद भी अट्रैक्टिव पोज में बैठा होता है। फिर डॉट उस स्टूडेंट की विल को स्ट्रॉन्ग बताता है। तभी उन सभी के नीचे दलदल बन जाता है जिससे मैस एंड अदर्स ग्राउंड के अंदर जाने लगते हैं। फिर मैस कहता है कि कोई उसके क्रीम पफ को बचा ले तो लैंस कहता है कि उनके एनिमीज का उन्हें जाने देने की कोई इंटेंशन नहीं है। तभी फिन बहुत डरा हुआ होता है तो डॉट सोचता है कि ये तीनों तो उससे भी ज़्यादा इंसेन हैं। फिर लैंस एक रूम में आकर गिरता है और कहता है कि एनिमी का प्लान उन्हें अलग अलग करके हंट करने का है। तभी लैंस अपने पीछे बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर सेंस करता है तो विर्थ कहता है कि ये डबल लाइनर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है पर वो मशरूम हेड को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। फिर लैंस सोचता है कि पहले जो मैजिक उसने सेंस करा था वो विर्थ का था। तभी विर्थ खुद को मागियल ल्यूपस का थर्ड फैंग बताता है और कहता है कि किसी का वर्थलेसली वीक होना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फिर डॉट और फिन एक रूम में गिरते हैं। तभी लव कहती है कि दो सिंगल लाइनर्स को हराना बहुत ईजी है और लव खुद को मागियल ल्यूपस का फिफ्थ फैंग बताती है। फिर मीलो खुद को मागियल ल्यूपस का फोर्थ फैंग बताता है। तभी फिन कहता है कि ये दोनों डबल लाइनर्स हैं और अब हमारा क्या होगा, और फिन अपने पेरेंट्स को थैंक्स और गुड बाय बोलता है। तो डॉट कहता है कि फिन को फाइट स्टार्ट होने से पहले गिव अप नहीं करना चाहिए और अगर वो यहाँ पर जीत गए तो ये उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। फिर डॉट खुद को प्रोटैगनिस्ट और फिन को साइड कैरेक्टर बताता है और वो उन्हें अपनी पावर दिखाएगा। तभी लव कहती है कि डॉट सच में मेन कैरेक्टर की तरह साउंड करता है। फिर मैस भी एक गैलरी में गिरता है तो रेजर पूछता है कि क्या मैस अपने फ्रेंड से अलग हो गया है। तभी मैस रेजर से पहले मिल चुका होता है। फिर रेजर खुद को मागियल ल्यूपस का सेकंड फैंग बताता है और मैस को उसे याद रखना चाहिए। तभी मैस रेजर को थैंक्स बोलता है तो रेजर पूछता है कि मैस उनकी पहली मीटिंग में मूव कैसे कर पा रहा था और मैस की मूवमेंट्स इम्प्रेसिव है। फिर मैस रेजर को थैंक्स बोलता है तो रेजर कहता है कि मैस मैजिक यूज़ नहीं कर सकता है। तभी मैस कहता है कि ये सच नहीं है और रेजर को ऐसा क्यों लगता है कि मैस मैजिक यूज़ नहीं कर सकता है। फिर रेजर कहता है कि वो भी मैस की तरह ही है और उसे भी इस वर्ल्ड ने बाहर कर दिया था। तभी रेजर कहता है कि मैस का यहाँ पर होने का कोई रीज़न होगा और उसके यहाँ पर होने का भी एक रीज़न है। तो मैस कहता है कि क्या रेजर उसे डिफीट करना चाहता है। फिर रेजर मैस को डिफीट करने का कहता है तो मैस कहता है कि ये वो देख लेंगे। तभी लेमन को रेस्क्यू करने के लिए मैश और अदर्स की मागियल ल्यूपस के साथ बैटल स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, यहाँ पर मशैल के सीजन 1 का एपिसोड 8 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।